हाँ, आजकल लोग उल्टे हैं। पूछा गया, यमराज ने पूछा, प्राणी स्वर्ग जाना चाहते हो नरक? बोले साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस धरती से मेरा मोबाइल चार्जर मंगवा दीजिए, बस मैं तो कहीं भी मोबाइल के सहारे बैठ जाऊंगा। और ढूंढेगा क्या उसमें? अपना नरक ही पैदा करेगा। जो कुछ अंदर विचार चल रहे हैं ना, हर चीज में वही ढूंढ लेगा। स्वर्ग में भी बैठा दोगे तो वहां भी नरक वाले विचार आकर के स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। और अगर आपको नरक में भी बैठा दिया जाए और अगर आपके विचार ऊंचे हैं, आप स्वर्ग में, नरक में से भी स्वर्ग ढूंढ लोगे। तो जहां जाना है, जहां पहुंचना चाहते हो, जो जिंदगी में चाहते हो, उसी पर ध्यान टिकाइए, वही मांगिए, उसी के सपने देखिए, उसी की चर्चा कीजिए। गलत की चर्चा दिमाग में रखिए ही नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, अब वो भी ध्यान से सुनिए। आपकी कार में सामने आर पार देखने के लिए पारदर्शी शीशा लगा हुआ होता है, लेकिन स्टीयरिंग के ठीक ऊपर एक मिरर लगा हुआ होता है, एक दर्पण लगा हुआ होता है, शीशा, लुकिंग ग्लास, जो पीछे का दिखाता है वो छोटा होता है। आगे देखने के लिए शीशा बड़ा है। पीछे से कोई ओवरटेक करने के लिए तो नहीं आ रहा, गलत तरह से तो चलाता हुआ नहीं आ रहा कि आकर टक्कर मार दे या हमारा एक्सीडेंट हो जाए। उसे देखने के लिए एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है, जिसमें आप जो है पीछे का देखते आ रहे हैं। साइड में भी लगा हुआ होता है। उसका मतलब क्या हुआ? जाना आगे, देखना आगे, पीछे की तरफ देखना ही नहीं। लेकिन इतना देखना है कि क्या कोई पीछे पहले से ही चलती हुई कोई बुरी आदत ऐसी तो नहीं आ रही है, ओवरटेक करके मेरी लाइफ को, मेरी यात्रा को खराब कर दे। उसको देखते रहो और उससे बच करके चलते रहो, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। बस इसके लिए आप अपनी गलतियों पर पीछे मुड़ के देख लो। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, पीछे मुड़ने का मतलब ही नहीं गर्दन पीछे करके देखा जाए तो गाड़ी नहीं चलती। ध्यान रहे आगे जाने का, पीछे के बारे में बस इतना ही चिंतन कीजिए कि मेरे पीछे वाली कोई गलती, बुरी आदत जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो कहीं मेरे साथ तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उस पर काबू पाना है। तो डायरे में लिखकर रखना चाहिए कौन सी गलत आदतें हैं। कोई आलस्य, कोई लापरवाही, कोई गुस्सा, कोई जिद। गणपति भगवान के आगे कार्ड रखा जाता ना शादी का, भगवान मेरे घर में पत्नी आए, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और सिद्धि सफलता, ये सब मांग रहा था। शादी के साल भर बाद फिर आया और आके बोला, महाराज आपसे सीधी मांगी थी, जिद्दी मिल गई। घर तो स्वर्ग बना नहीं। अब सारी जिम्मेदारी क्या पत्नी की है? आप कहीं ना कहीं तालमेल मिलाने में गलती करते हैं। निर्वाह करना अलग है, विवाह करना अलग है। गुजारा करना, जैसे कैसे गुजारा करना अलग बात है। और खुश होकर एक दूसरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको ध्यान में रख करके कि इंसान ऐसा ही होता है जैसा है, मेरा अपना है, अच्छा बुरा जो भी कुछ है मेरा अपना है, और मैं अपने आपे को, पत्नी पति को, पति पत्नी को अपना एक रूप ही समझ ले। तो ये ध्यान रख लीजिए, आपका घर स्वर्ग बनने लग जाता है। और जैसे ही दोष देना शुरू करेंगे नरक बनने लगता है। इसलिए सब किसी को एक दूसरे को अपनाने की चेष्टा सबसे पहले करनी चाहिए। और सबको इसी बात का ध्यान रखना है कि जिंदगी में जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाना है, और पीछे की जो गलतियां चली आ रही हैं
उनको दोहराया ना जाए। विवाह की वर्षगांठ पर भी आने से 1 महीना पहले ही एक दूसरे की गलतियों के बारे में नहीं, बल्कि मैं अपने प्रेम मंदिर को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, मुझे क्या ध्यान रखना है, इस पर अगर ध्यान दोनों ही देना शुरू कर दें तो आने वाला समय उनका और सुखदायी बनेगा। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, 15 दिन महीना पहले सोचना शुरू कर दें क्या कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि मेरी तेरी बने ना और तेरे बिना चले ना, तो रहना वही है। तो जब आपको रहना वही है तो फिर ठीक ढंग से रहिए ना। अपने घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी, इसमें पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि उनसे कहें कि देखिए राहु केतु कौन सा ऐसा है जिसके कारण काम खराब हो रहा है, आखिर में फिर आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो कौन सी गलती पीछे से चली आ रही है उसको ध्यान में रखना है और आगे कैसे ध्यान करके ठीक करना है। सुबह उठकर आपके द्वारा की गई प्रार्थना, उसका बड़ा महत्व होता है। इसमें 2 बातें होती हैं, एक कृतज्ञता, दूसरा संकल्प। इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। कृतज्ञता में धन्यवाद करना, किन बातों के लिए? पहले तो आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए, आज के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी जिंदगी में आज का ये दिन, उस दिन का नाम लेकर कि आज ये तारीख, ये दिन, ये सन, इसमें मैं आपके द्वारा दिए गए अवसर का प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा ये जीवन जो आपकी कृपा से अच्छे से चलता आया है, सुरक्षा होती आई है, आगे बढ़ता हुआ आया हूं, इस सब के लिए मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं और आज के दिन को और मधुर बनाऊंगा, प्रसन्न रहूंगा, आनंदमय रहूंगा, उल्लास से अपने दिन को व्यतीत करूंगा, आज के दिन को यादगार बनाऊंगा। प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके नाम से अपने दिन की यात्रा शुरू करता हूं। ये बोलने के बाद आपको बिस्तर से नीचे उतरना, लेकिन स्नान करने तक आपके मन में वही आज के दिन के बारे में विचार चलने चाहिए और जितना हो सके अपनी प्रभात को, अपनी सुबह को मधुर बनाइए, शांत बनाइए। इसके लिए ये जरूरी होगा कि सुबह उठते ही अखबार, टीवी, फोन मत पकड़ो। जब तक आप दुनिया के मालिक से ना मिल लें तब तक दुनिया से मिलने की चेष्टा नहीं करना। सबसे पहले भगवान से मिलिए, फिर दुनिया से मिलिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप पर ज्यादा कृपा होगी। समझ में आ रही बात? ज्यादा कृपा होगी। सुबह सुबह उठते ही फोन, व्हाट्सएप क्या आया, मैसेज क्या आया, और भगवान के दर्शन करें ना करें, फेसबुक वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें खोलते हैं, वो लेके बैठ गए। टीवी खोल लेंगे सामने, और अगर खोलना ही है तो जहां कोई आरती वंदन भगवान का नाम चल रहा हो। असल में तो यही है कि आपका मस्तिष्क भगवान में जुड़ा रहे और भगवान की कृपाओं को याद करते करते एक्सरसाइज करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, और अखबार वगैरह सब बाद में, जब आप पहले अपने कुछ कार्य पूरे कर सकें, जिससे आपकी शुरुआत, आपका जो अंतःकरण है, आपका जो मस्तिष्क है, शांति, प्रेम, भक्ति से भरपूर हो जाए। थोड़ी सी
चिंता की ब्रेकिंग न्यूज मस्तिष्क में चलती है। सुबह सुबह आपको जो कभी याद नहीं होते वो भी काम याद आते हैं। बहुत सारी चिंताएं याद आती हैं, आशंकाएं आती हैं। डायरी में नोट करते जाना उसको कि ये भी है, ये भी है, ये भी लिख करके छोड़ दीजिए, दिमाग पर दबाव कम हो जाएगा। और भगवान से उनको बोल के जब आप प्रार्थना में बैठेंगे ना पूजा करने, तब अपनी वो सब चीजें वहां बोल दीजिए, मुझे इस सब में आपकी सहायता चाहिए, मेरे ये काम बने, मैं सफल हो जाऊं, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे आप बोल दीजिए वहां। और सारा दिन अपनी चिंताओं पर दिमाग नहीं लगाओ। अपने साथ मीटिंग करो जब आपकी चिंता ज्यादा होती है या समस्या कोई होती है, अकेले बैठ के उसके बारे में सोचिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, लेकिन सारा दिन दिमाग में मत घुमाओ। सारा दिन दिमाग में घुमाने से कोई भी समस्या का अंत नहीं होता, बल्कि वो समस्या बढ़ती है, आप छोटे हो जाते हैं। तो सुबह का समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, और ध्यान रखिए कि शांति हमारे भीतर है, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करो। सबको ध्यान देना। अशांति जितनी आती जाएगी आपका विकास रुकता जाएगा। अब खास बात और सुननी है आपको। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो परिवर्तन के होते हैं, तब आपकी परीक्षा होती है, आप दबाव में होते हैं। उस समय में आपको अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता और धैर्य की जरूरत पड़ती है। दिमाग को शांत और संतुलित रखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में डर हटाकर भगवान पर भरोसा करके वक्त का सामना करना चाहिए। मुझे ध्यान आता है महात्मा बुद्ध के जीवन में एक समय था जब उनका नाम सिद्धार्थ था, और वे अपने पिता शुद्धोधन के द्वारा आमंत्रित किए गए आचार्य कौंडिन्य, जो उनके प्रथम गुरु बने, उनके गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि सिद्धार्थ के मन में प्रश्न बहुत उठते थे, बहुत पूछते थे। प्रश्न उठने चाहिए, जीवन क्या है, क्यों है, हम क्यों आए दुनिया में, क्या करना चाहिए, सवाल तो उठने ही चाहिए। तो सवाल बहुत उठते थे, और सबने महाराजा शुद्धोधन से कहा था कि आपके लिए एक ही आचार्य इस समय सबसे अच्छा है, जो आपके बेटे के लिए गुरु बनने योग्य है। उनका नाम कौंडिन्य है। तो उनको बुलाया गया और उनको बहुत हाथ पांव जोड़कर रखा गया कि महाराज आप हमारे पुत्र को विद्या दीजिए। महल के बिल्कुल पास में ही जंगल में गुरुकुल बना दिया गया। जंगल भी ऐसा सुंदर कि जिसमें बहुत तरह के फल फूल लगे हुए हैं और बहुत तरह के पक्षी, सुंदर वातावरण वहां रहता है। नगर का प्रभाव भी कम है और प्रकृति का तालमेल बहुत अच्छा। तो बहुत सारे प्रश्न करता रहा सिद्धार्थ, और कौंडिन्य आचार्य अपने शिष्य के प्रश्नों के उत्तर देते रहे, समझाते रहे कि देखो जीवन में हर पल परीक्षाएं हैं, और हर जगह तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, अंत प्रेरणा से सामना करना पड़ता है हर चीज का। सोचने के लिए भी मौका नहीं होता। तुम्हें अपना अंतःकरण इतना बढ़िया बनाना चाहिए, जहां साहस दिखाना वहां साहस दिखा सको, जहां मधुर रहना चाहिए वहां मधुर रह सको, जहां आपको बहादुरी से शौर्य के साथ
समस्या का समाधान करने के लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करो। और जहां शांत होकर, धीर गंभीर होकर अपने अंदर बैठकर तुम चिंतन करना चाहिए, वहां चिंतन करना चाहिए।